Question number 18. How to prove these inequalities? So here our principal statement is, let P of n such that 1 plus 2 plus 3 up to n. Sum of first n term is less than 1 by 8 into 2n plus 1 whole square. This is one inequality and we have to prove this inequality is true for all n belongs to natural numbers. अब n की कोई भी नेचुरल नंबर की वैल्यू ले लो, है ना, सबके लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा. दैट मीन्स दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन दिस राइट हैंड साइड. डन. तो देखो, फर्स्ट वी आर टेकिंग n इक्वल टू 1, लेट n इक्वल टू 1, बेसिक स्टेटमेंट. सो वी आर गेटिंग p ऑफ 1 सच दैट p ऑफ 1 क्या होगा, 1 प्लस 1 अप टू n टर्म, लेकिन 1 टर्म तो फर्स्ट टर्म ही रहेगी. सो 1 इज लेस देन 1 बाई 8. यहाँ पर n इक्वल टू 1 पुट करो. सो 2 इंटू 1 plus 1 square. So for n equal to 1, this inequality is true or false. So let's check it. It's a 1 less than 1 by 8. 2 into 1 2, 2 plus 1 3, 3 square 9. So it's a 9 by 8, है ना, multiplication में है. So here 1 is less than 9 by 8. Whether it is true or false? True. P of 1 is true, है ना. यहाँ पर कोई इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है. 9/8 है ना, इनप्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इसका हम डिवीजन करके कैलकुलेटर में वैल्यू निकालेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा. दैट इज 1 इज लेस देन 9/8. सो फॉर n इक्वल टू 1 दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू. डन. नाउ नेक्स्ट स्टेप, अज्यूम लेट p of n be true for n equals to k. Inductive hypothesis step in which we are assuming the given inequality, or we can say given statement, is true for n equal to k. So our p of k statement, p of k such that 1 plus 2 plus 3, है ना, n है तो n आएगा, अगर k है तो अप टू k टर्म इज लेस देन 1 by 8 2k plus 1 होल स्क्वायर. दिस इज आवर, है ना, इक्वेशन 1 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिजल्ट 1, है ना. इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है. So this is our result number 1. Now we have to prove n equal to k plus 1 is true, है ना, वही तो हम कर रहे थे ना. So let n equal to k plus 1. So for n equal to k plus 1, we are getting p of k plus 1 statement. So our p of k plus 1 statement is, so p of k plus 1 such that 1 plus 2 plus 3 अप टू k, है ना, k तक तो आएगा और उसके आगे एक टर्म आएगी k plus 1, ना, ये k plus 1 है. क्लियर. p ऑफ k तक था तो k plus 1 इसके आगे एक टर्म आएगी तो वो टर्म मैंने ऐड कर दी. लेस देन ये k था तो k को मुझे k plus 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो लेस देन 1 by 8 क्या होगा यहाँ पर, 2k plus 1 को k plus 1 से रिप्लेस करें. सो पुट k इक्वल टू 1. इट विल बी 2 इंटू k plus 1 plus 1 होल स्क्वायर. ये आपको है ना ओरली डायरेक्ट कर देना है. तो 2k plus 2 plus 1, so 2k plus 3, 2k plus 3 होल स्क्वायर, है ना. ये आपको ओरली करना है, लेकिन स्टार्टिंग में अभी से इसके लिख के कर सकते हो. सो इट्स 2k plus 3 होल स्क्वायर. डन. नाउ वी हैव टू प्रूव दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू, है ना. इसको हमें ट्रू करना है. दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड तो इक्वेशन में करते थे, अभी तो ये इनइक्वालिटी है. तो ये इनइक्वालिटी, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ना, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, द वैल्यू ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन वैल्यू ऑफ दिस राइट हैंड साइड. ये हमें प्रूव करना है. क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन राइट हैंड साइड. आया समझ में. हम क्या प्रूव करते थे अब तक,
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करना है दिस लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन दिस राइट हैंड साइड। तो इसको कैसे प्रूव करना है ना। अब तक अभी हम क्या कर रहे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू थी, यहाँ पर हम रिजल्ट 1 यूज कर रहे थे और सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड प्रूव डिराइव करके लेके आते थे। अभी क्या करना है देखो, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस रिजल्ट नंबर 1, है ना। सो फ्रॉम रिजल्ट वन से स्टार्ट करेंगे और ये पी के प्लस वन डिराइव करके आएंगे। कैसे देखो, बराबर ध्यान रखो। फ्रॉम रिजल्ट वन, what is our result 1? Result 1 says that 1 plus 2 plus 3 plus up to k is less than 1 by 8 2k plus 1 whole square. This is our result 1. Now, inequality says that if we add equal numbers on the both side, equality will not change, है ना। इक्वालिटी का रूल होता है, स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर नंबर 5 था, अगर किसी ने अच्छी तरह से पढ़ा था तो वहां पर आया था पोस्टुलेट्स, इफ वी एड इक्वल्स टू द इक्वल्स, है ना, तो इक्वालिटी विल नॉट चेंज। सो सिमिलरली इफ वी एड इक्वल्स टू द इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो हम दोनों साइड इक्वल टर्म ऐड करेंगे ना, तो इक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी वो चेंज नहीं होगी। तो हमें क्या ऐड करना है, तो यहाँ तक तो है, लेकिन हमें तो ये चाहिए, ये रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड, तो के प्लस वन मिसिंग है। सो हियर एडिंग एड के प्लस वन ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे, के प्लस वन, ये जो इनइक्वालिटी है उसके दोनों साइड ऐड करेंगे। सो वी आर गेटिंग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस वन ऐड कर रहे हैं ना, ये एडिंग ऑन बोथ साइड। सो के प्लस वन ऐड कर दिया। सो इनइक्वालिटी 1 बाई 8 2k प्लस वन स्क्वेयर, और ऐड किया, क्या ऐड किया, के प्लस वन। डन। रिजल्ट 1 था उसमें हमने के प्लस वन ऐड किया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमें प्रूव करना है ये के पी ऑफ के प्लस वन, और पी ऑफ के प्लस वन प्रूव करने के लिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ये पूरा है, तो भी ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। डन। सो दिस इज इक्वल टू, देखो, सम ऑफ फर्स्ट के प्लस वन टर्म, अगर 10th स्टैंडर्ड में आपने याद किया होगा तो एक फॉर्मूला था हमारा, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना, एन एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ एन टर्म्स, ऐसे डिराइव किया था। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज एन एन प्लस वन बाई टू। तो ये फॉर्मूला का यूज करके सम ऑफ फर्स्ट के प्लस वन टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो इट्स अ के प्लस वन के प्लस टू बाई टू होगा। डन। तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट के प्लस वन टर्म, देयरफॉर दिस वन इक्वल टू के प्लस वन इंटू के प्लस टू बाई टू लेस देन 1/8, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इट्स 1/8 टू के प्लस वन होल स्क्वेयर, एक्सपांशन करो तो क्या होगा, 4k स्क्वेयर प्लस 2 2 जा 4, 4k प्लस वन प्लस के प्लस वन। डन। सो दिस वन इज, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इट्स के प्लस वन के प्लस टू बाई टू लेस देन 1/8, 4k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 5, 4k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस, रुको रुको रुको, ये क्या किया हमने, हाँ रेडी, और ये 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ये 8 यहाँ पर आएगा ना, कॉमन लिया है हमने, है ना, ये 8 कॉमन लिया है, तो ये 8 मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आएगा, तो ये 8k प्लस 8 साथ में ले ले, अदरवाइज बाद में करना पड़ेगा। सो 4k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 8k 12k 12k 1 प्लस 8 9। डन। 8 को ऐसे कॉमन ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, so it's a 4k square plus 12k plus 9, so this is equal to
k प्लस 1 k प्लस 2 बाई 2 लेस देन 1/8। और ये कौन सी टर्म है, देखो तो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल है। 4k² प्लस 12k प्लस 9, तो इट्स 2k प्लस 3 होल स्क्वायर। यस। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं। अगर सिंप्लीफाई नहीं करना है तो डायरेक्ट इसको ऐसे ही रहने दो, तो भी आपको डायरेक्ट दिख जाएगा क्या, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू इज लेस देन दिस टर्म। तो ये तो हमें प्रूव करना था। क्लियर। अगर यहाँ पर अभी दिख नहीं रहा कि ये लेस देन है कि नहीं है, देखो अभी ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया, लेकिन इसको भी वेरीफाई करना है कि ये सच में लेस देन है। तो इसके लिए अभी हम सिंप्लीफाई करके है ना लेके आएंगे। यहाँ तक समझ में आया। स्क्रीन कैसा दिख रहा है। बस यहाँ तक समझ में आया। हाँ देखो ये हमारा है ना, ये राइट हैंड साइड है जो आपको दिख रहा है, और ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है जो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो आपको दिख जाएगा, हाँ यही है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। डन। अभी इसको चेक करना है कि ये सच में लेस देन है कि नहीं, क्योंकि के की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। तो इसको फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई करो तो आपका रिजल्ट आएगा। देखो ये 1/8 1/2 है, तो दोनों साइड मल्टीप्लाइंग बाई 8, सो मल्टीप्लाई बाई 8 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 4 बचेगा, सो इट्स 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 लेस देन, है ना। ये इसका फैक्टराइजेशन किया था ये आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही रहने दो। तो ये होगा 4k² प्लस 12k प्लस 9। डन। अभी इसका एक्सपांशन करो। सो दिस इज 4 इंटू के स्क्वेयर प्लस 3k प्लस के 3k प्लस 2 लेस देन 4k² प्लस 12k प्लस 9। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करो। सो इट इज 4k² प्लस 12k प्लस 8 लेस देन 4k² प्लस 12k प्लस 9। देखो इक्वल इक्वल आ गया, 4k² 12k कट, so it's 8 less than 9. So can we say 8 is less than 9? That means our P of k plus 1 statement is true. So P of k plus 1 is true. Done. P of k plus 1 is true. क्यों ट्रू हुआ, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमने अज्यूम किया हुआ ट्रू है, इसलिए है ना। ये स्टेटमेंट कौन सा है, और इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप P of 1, so P of k. Clear. So this is how you can prove this type of inequalities, है ना। फर्स्ट सम है, ऐसे आपको लगा कि ये क्या किया, लेकिन 2-3 सम करेंगे ना तो आपको ये भी इजी लगेगा। डन। इसमें किसी को कोई डाउट। पक्का लॉक कर दिया जाए। बोला तो किसी ने नहीं बोला। नाउ नेक्स्ट 19 नंबर, है ना। ये सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ना। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड होगी, लेकिन ये टाइप का कोई भी सम आए तो आपको ये मेथड से करना है। तो देखो, प्रिंसिपल स्टेटमेंट P ऑफ n सच दैट n n+1 n+5, है ना। यहाँ पर कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ n इंटू n+1 n+5 ये फैक्टर है। तो ये सब फैक्टर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। So multiple of 3. So what is the meaning of multiple of 3? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो उसका एक फैक्टर 3 आएगा, है ना। दैट इज नोन एज मल्टीपल ऑफ 3। वेरीफाई करना है तो आप बोलेंगे 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्यों, क्योंकि 6 के फैक्टराइजेशन करेंगे ना 2 इंटू 3, एक इसका एक फैक्टर 3 आएगा। 5 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। क्यों, क्योंकि इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें कोई हमें 3 नहीं मिलेगा। सिंपल। तो वैसे ही इसको हम लिखेंगे तो इसका एक फैक्टर 3 होगा,
So here P of n, n plus 1, n plus 2 is the multiple of 3. तो कैसे करना है देखो, let n equal to 1. So our basic statement is P of 1 such that n equal to 1 पुट करो, तो ये 1 into 1 plus 1 2 into 1 plus 5 6 is a multiple of 3. चेक करो तो हो रहा है मल्टीपल ऑफ 3, है ना. 2 6 12, तो ये आ गया 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. स्टेटमेंट ट्रू है. यस, क्यों? क्योंकि 12 को हम लिखेंगे 3 इंटू बाद में कुछ भी फैक्टर इसके जो हो, है ना, क्योंकि ये 3 के फैक्टर में लिख सकते हैं. 12 इक्वल टू 3 इंटू एम या फिर आप लेमड़ा ले लो, चलो लेमड़ा ना, 3 इंटू लेमड़ा, तो 3 का फैक्टर हो गया, है ना. 3 फैक्टर्स में आ गया. डन. तो 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3. देयरफॉर और P of 1 इज ट्रू, है ना. 12 के फैक्टर्स लिखेंगे तो उसमें 3 मिलेगा, और 3 के बाद बाकी के सब फैक्टर्स, तो उसको हमने लेमडा लिख लिया. सो P of 1 इज ट्रू. सो नाउ लेट P of n is true for n equal to k. अज्यूम कर ले कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो k के लिए ट्रू है. सो वी आर गेटिंग P of k k plus 1, k plus 2, k plus 5. k plus 5 is a मल्टीपल ऑफ 3, है ना. ये हमने अज्यूम कर लिया. तो अज्यूम किया तो क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ना, ये जो नंबर यहाँ पर k प्लस 1 k प्लस 5 था, यहाँ पर क्या आ गया था, n इक्वल टू 1 के लिए 12 आया था. तो 12 को हमने कैसे लिखा था, 12 इक्वल टू 3 इंटू लेमड़ा. तो यहाँ पर 12 की जगह पर क्या है, ये पूरे फैक्टर है k प्लस 1 k प्लस 5. तो अगर ये 3 के मल्टीपल है तो इसको कैसे लिखेंगे, ये भी ऐसे आएंगे 3 इंटू सम लेमड़ा. लेमड़ा इज सम अनदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम दिस 3. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि ये इसका लॉजिक पार्ट है ना, यही आपको समझना है. So can we write this k plus 1 k plus 5 equal to 3 lambda? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, है ना. यही इसका लॉजिक पार्ट है, बस ये समझना है कि ये मैंने क्यों लिखा. अगर क्वेश्चन में कोई डिफरेंस आएगा, कोई चेंज आएगा, तो क्या चेंज आएगा, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 प्रूव करना, या फिर उसके जगह पर आपको मल्टीपल ऑफ 3 4 5 6 कुछ भी दे देंगे. और यहाँ पर ये जो टर्म्स दिए n प्लस 1, यहाँ पर कुछ भी लिख के दे देंगे k प्लस 1 k प्लस 5 2 k प्लस 3 5 k प्लस 3. लेकिन लॉजिक पार्ट ये है ना. मल्टीपल ऑफ 3 प्रूव करना है तो ये जो फैक्टर्स दिए इक्वल टू 3 इंटू लेमड़ा लिख देना है. मल्टीपल ऑफ 5 करना है तो इक्वल टू 5 लेमड़ा लिख देना है. बस यही समझना है. क्यों कि मल्टीपल ऑफ 3 लिखने के लिए इसका एक फैक्टर 3 होगा, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा, वो कुछ भी होगा वो लेमड़ा है. क्लियर? इसमें किसी को भी प्रॉब्लम, है ना. और आगे मैं 2 स्टेप कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर पहुंचेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों. देखो ये इसका एक्सपांशन करके मैं लिख रहा हूँ. सो k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5, इसका एक्सपांशन करके लिखें तो क्या होगा, k प्लस 1 k प्लस 5. so it's a k square plus 6k प्लस 5 इक्वल टू 3 लेमड़ा. अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करके छोड़ रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ ये आपको फ्यूचर में पता चलेगा, है ना. k क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 5k इक्वल टू 3 लेमड़ा. और यहाँ पर ये जो k क्यूब की वैल्यू है ना, उसको हम यूज करेंगे कैसे, k क्यूब इक्वल टू, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाए तो दिस इज इक्वल टू 3 लेमड़ा माइनस 6k स्क्वेयर माइनस 5k. डन. ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि अभी हमें प्रूव करना है ना, हमारा प्रूफ पार्ट क्या प्रूव करना है, n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट प्रूव है, ये जो हमें प्रूव करना है. तो ये प्रूव करने के लिए ये रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं. डन. सो लेट n इक्वल टू के प्लस 1, है ना. n इक्वल टू 1 ले लिया, n इक्वल टू के हमने अज्यूम कर लिया, और उस पर से हमने एक रिजल्ट डिराइव किया. सो नाउ
we are proving our statement for n equal to k plus 1. So what is our p of k plus 1 statement? So p of k plus 1 statement is p of k plus 1 such that यहाँ पर k है, उसकी जगह पर आपको k plus 1 लिखना है. क्या लिखना है? k plus 1 k plus 5 है, इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो आपको लिखना होगा k की जगह पर k plus 1 into k plus 1 plus 1, so it's a k plus 2 and k plus 5, so it's a k plus 6 is a multiple of 3. इसमें किसी को कोई डाउट? और p ऑफ k plus 1 स्टेटमेंट है ना, इसमें आपको आगे ऐड टर्म ऐड नहीं करनी है. यहाँ पर तो आपको एक फैक्टर दिया है, तो आपको उसी हिसाब से फैक्टर लिखना है ना. अभी तक हम टर्म ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये कोई सीक्वेंस नहीं है, ये तो फैक्टर है. तो k को रिप्लेस करना है k plus 1 से. तो k plus 1 k plus 2 k plus 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3. इसमें किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? बोलो, नहीं समझ में आया? आ गया? तो देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो उसको लिखेंगे k plus 1, जैसे ये लिखा k plus 1 k plus 2 k plus 6 इक्वल टू 3 लेमडा. 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू समथिंग आएगा, इसका एक्सपांशन करके, है ना. तो ये हमें प्रूव करना है, 3 इंटू समथिंग. डन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस k plus 1 k plus 2 k plus 6, है ना. ये लेके आना है. देखो k plus 1 k plus 2 k plus 6 इक्वल टू, फैक्टराइजेशन करो तो क्या होगा? k plus 1, सॉरी एक्सपांशन, k plus 1 इंटू k plus 6, तो ये होगा k स्क्वेयर प्लस 6k प्लस 2k 8k प्लस 6 2 जार 12, और अंदर एक्सपांशन करो, so it's a k cube plus 8k square plus 12k plus k square plus 8k plus 12, है ना. ये इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ, सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा? k क्यूब प्लस 8k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 8k 20k प्लस 12, है ना. हमें तो क्या लेके आना है? दिस इज इक्वल टू 3 इंटू लेमडा, तो 3 इंटू लेमडा निकालना है. डेट मीन्स यहाँ से हमें 3 कॉमन निकालना है. तो यहाँ पर से कुछ 3 दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर देखो ये k क्यूब, मैंने आपको बोला था ना फ्यूचर में, ये k क्यूब को इस वैल्यू से रिप्लेस करें, है ना. रिजल्ट 1 तो यूज करना ही पड़ेगा. तो देखो बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो 3 कॉमन आ जाएगा. सो रिप्लेसिंग दिस k क्यूब विथ दिस वैल्यू, सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 3 लेमडा माइनस 6k स्क्वेयर माइनस 5k प्लस 9k स्क्वेयर प्लस 20k प्लस 12. 3 लेमडा माइनस 6k माइनस 5k माइनस, डन. इसका सिंप्लीफिकेशन करो. 3 लेमडा माइनस 9k स्क्वेयर प्लस 9k स्क्वेयर माइनस 6k स्क्वेयर प्लस 9k स्क्वेयर, so it's a प्लस 3k स्क्वेयर 20k माइनस 5k प्लस 15k प्लस 12. देखो 3 आ गया कॉमन, बस 3 को कॉमन ले लेना है, उसके बाद बाकी सब लिख देना है ना, 3 इंटू लेमडा करके लिख देना है. और लेमडा इज लेमडा प्लस k स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 4, ये किसके इक्वल टू है? ये टर्म के इक्वल टू. तो ये टर्म का एक्सपांशन करके फिर फैक्टराइजेशन किया तो 3 कॉमन आ गया. तो दैट मीन्स दिस टर्म इज मल्टीपल ऑफ 3. सो दिस टर्म इज मल्टीपल ऑफ 3. विच टर्म? दिस वन, k plus 1 k plus 2 k plus 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3. ये तो हमें प्रूव करना था. देयरफॉर और p ऑफ k plus 1 इज ट्रू. p ऑफ k plus 1 स्टेटमेंट ट्रू हुआ. ये क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया हुआ स्टेटमेंट है ना, वो ट्रू इसलिए क्योंकि ये रिजल्ट हमने यहाँ पर यूज किया तो जाके ये प्रूव हुआ. डन. देयरफॉर वी कैन राइट p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore our principal statement p of n is true for all n belongs to n. बोलो.
Now, question number 20. Here, principal statement is let P of n be 10 raised to 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11, है ना. फैक्टर्स, मल्टीपल्स, डिविजिबल, ये सब वर्ड को आपको समझना होगा. इट इज डिविजिबल बाई 11, दैट मीन्स इसका एक फैक्टर 11 है ना. इसका एक फैक्टर 11 होगा तो ही वो डिविजिबल बाई 11 होगा. सो लेट n equal to 1 and therefore we are getting p of 1 such that क्या होगा, put n equal to 1 over here, so it's a 10 raised to 2 minus 1, so it's a 10 plus 1 is divisible by 11. Yes, 11 is divisible by 11, है ना. Therefore we can say our p of 1 statement is true. p of 1 तो आसानी से 2 हो गया, है ना. n equal to 1 पुट किया तो 2 into 1 2 minus 1 1, 10 raised to 1 10, 10 plus 1 11, so 11 is divisible by 11. Let p of n be true for n equals to k. Let p of n be true for n equals to k. Therefore, our p of k statement, p of k such that 10 raised to 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11. divisible by 11 होगा, divisible by 11 होगा, दैट मीन्स उसका एक फैक्टर 11 होगा. 11 के बाद कुछ भी लिखेंगे लेमड़ा, एंड देयरफॉर इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10 raised to 2k minus 1 plus 1. As this is divisible by 11, so its factors will be 11 into lambda. Done. So this is our inductive hypothesis step. और फ्यूचर में एक रिजल्ट यूज करेंगे, वो यूज करेंगे 10 raised to 2k minus 1 equal to 11 lambda minus 1 plus 1 को सामने भेजेंगे, ये हम यूज करेंगे. Okay, this one is result number 1. Now we have to take n equal to k plus 1. So let n equal to k plus 1. So for n equal to k plus 1, our statement is p of k plus 1. बारिश की आवाज आ रही है, तो इट्स 10 raised to 2k plus 1, है ना. 10 raised to k की जगह पर 2k plus 1 minus 1 और plus 1 is divisible by 11, है ना. डिविजिबल बाई 11 के लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी टर्म 2k plus 1 minus 1, तो इट्स 2k plus 1 होगा. देयरफॉर इट्स 10 raised to 2k plus 1, 10 raised to 2k plus 1, इसका सिंप्लीफिकेशन 2k plus 1 होगा, plus 1 इज डिविजिबल बाई 11. सो इक्वल टू आपको प्रूव करना है 11 लैम्बडा, ये आपको प्रूव करना है ना. ये अगर प्रूव कर देंगे तो हमारा p ऑफ k plus 1 स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. डन. तो इसको प्रूव करते हैं, चलो. तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से. सो नाउ और लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट इज 10 raised to 2k plus 1 plus 1. तो देखो इसको हम लिखते हैं, है ना, 10 raised to 2k plus 1 plus 1. तो यहाँ पर 10 raised to 2k plus 1 है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 10 raised to 2k minus 1 into 10 raised to 2. ये 2k minus 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये 10 raised to 2k minus 1 है ना, ये हमें रिजल्ट में यूज करना है. तो इसके जो बेस कॉमन है इक्वल, तो पावर का एडिशन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, +1 +1.
Now we are replacing this one 10 raised to 2k plus 1, sorry 2k minus 1 with result number 1. So put the value of this result number 1, that is 11 lambda minus 1. So it's 11 lambda minus 1 and a value of this result into 10 square. 10 square means 100 plus 1. So 100 into 11 lambda, 1100. 1100 lambda minus 100 plus 1. So it's 1100 lambda minus 99. और यहाँ से 11 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें 11 लैम्बडा ही लाना है. So 11 कॉमन, so it's 100 lambda minus sign. So it's 11 into something. So here we can say that which is divisible by 11 है ना. ये पूरी टर्म 11 से डिविजिबल है ना. ये टर्म मतलब p of k plus 1 statement, and therefore we can say that our p of k plus 1 is true. Then p of k plus 1 is true, and therefore we can write p of k is true implies p of k plus 1 is true, and therefore our p of n is true for all n belongs to n.